शशि थरूर ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारतीय डिप्लोमेट और एक इस तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक काम किया है, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो भारत के लिए काम कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के अहम सदस्य के रूप में जाने जाते रहे। दरअसल बता दें आपको कि शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, लोकसभा में सदस्य हैं और देश की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दिनों शशि थरूर पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए विदेशी दौरे पर हैं। उनके साथ भारतीय संसद के सदस्यों का एक डेलीगेशन है जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन क्या शशि थरूर पिछले कुछ वक्त में जो G23 के नेता हैं, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद शामिल थे, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल थे, जिनमें शशि थरूर भी शामिल हैं, या और बड़े बड़े लोग जो कि साथ छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या शशि थरूर भी अब मन बना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाया जाए? क्योंकि जिस तरीके से शशि थरूर पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शशि थरूर की एंट्री होने वाली है। हाल ही में दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया में पहुंचे शशि थरूर ने कहा कि 2016-2019 में भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में जो स्ट्राइक की, उससे ये साफ प्रतीत हो गया है कि भारत अपनी सीमाओं की हिफाजत करने को लेकर गंभीर है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि आगामी वक्त में मजबूती के साथ हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत में आतंकवाद पनपने नहीं देंगे, भारत सरकार चुस्त मुस्तैद है। और हाल ही में हमने जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की है, उसने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाला है। इसी के साथ साथ शशि थरूर ने यह कहा कि इससे पहले इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती थी, भारत में बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ वक्त से 8-9 सालों से जो कार्यशैली भारतीय सेना ने अपनाई है और भारत सरकार जिस तरीके से गंभीर नजर आ रही है, उन्होंने कहा कि वो अद्भुत है। आगे आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और गंभीरता से आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और दुनिया से इसका समर्थन मिलेगा। बता दें आपको कि कोलंबिया को फटकार भी लगाई शशि थरूर ने और वहां पर सीधे तौर पर कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान पर भारत ने अटैक किया, उस दौरान वैश्विक स्तर पर कई देशों ने भारत के इस एक्शन के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जब भारत की टेरिटरी में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें निर्दोष इनोसेंट 26 पीपल्स हैव बीन किल्ड, यानी कि 26 लोगों की हत्या की गई, उस पर दुनिया की नजर नहीं पड़ी। ये गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वैश्विक बिरादरी को आतंकवाद के खिलाफ एक ही मत रखना होगा कि आतंकवाद का किसी भी तरीके से सफाया किया जाए। ये किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक देश में पनप रहे आतंकवाद की लड़ाई नहीं है, बल्कि शशि थरूर ने कहा कि दुनिया भर में आतंकवाद फैल रहा है, दुनिया भर में आतंकवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है और आतंकवाद जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दुनिया भर के जो देश हैं उनको आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से एक आवाज में उठना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान, इसके साथ साथ हमास इजराइल का जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस आतंकी गतिविधियों के खिलाफ, और यमन में जो हुतियों का एक बड़ा आतंकी जत्था है, उसको कमर तोड़ने में सहयोग मिल सके। शशि थरूर यही नहीं रुके। शशि थरूर ने यह भी कहा कि हमें, यानी कि भारत को, किसी भी तरीके से इस बात का की पुष्टि, इस बात का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है या नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसने पाकिस्तान में 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया, उसने इस बात के संकेत पुख्ता कर दिए हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जन्नी है और पाकिस्तान में
बड़ी पैमाने पर विदेशों से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग होती है। इसी टेरर फंडिंग के आधार पर पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, जो भारत को प्रभावित कर रहा है। विभिन्न देशों में डेलीगेशन जा रहे हैं। इस दौरान शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, उनके शासनकाल की भी तारीफ की। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है। शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि शशि थरूर जो जानकारियां पेश कर रहे हैं वो शायद अधूरी है। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने खुद जिक्र किया कि 2008 से लेकर 2011 तक भारत ने 6-7 बार पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक की, लेकिन आर्मी के कॉन्फिडेंशियल एक्शन के होते इसकी मार्केटिंग नहीं की गई। लेकिन 2014 में जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से हर गतिविधि को लेकर एक इवेंट के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, एक इवेंट के रूप में उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, एक इवेंट के रूप में उसे दर्शाया जाता है देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने, जिससे कि यह प्रतीत हो सके कि भारत में एक शक्तिशाली सरकार है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज, कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा, इन तमाम लोगों ने ये कहा है कि इससे पहले भी भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने ऐसे बड़े बड़े एक्शन लिए हैं जो कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन उनकी जानकारी गोपनीय रखी गई है